खरीदने जा रहे हैं या फिर सोना बेचने जा रहे हैं? एक मिनट पहले आप इस खबर को देख लीजिए, फिर कोई फैसला कीजिएगा। एक ऐसा साल जब हर सुबह निवेशकों की नज़र सबसे पहले सोने के दाम पर जाती थी और हर नई कीमत पुराने सारे अनुमान तोड़ देती थी। 2025 का यही सच है। साल भर सोने ने जिस रफ्तार से ऊंचाई पकड़ी, उसने ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि बड़े बड़े निवेशकों को भी हैरान कर दिया। लेकिन साल के आखिरी दिनों में तस्वीर थोड़ी सी बदली। 3 जनवरी यानी कल सोने और चांदी दोनों की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई। वहीं आज यानी 4 जनवरी की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड 1,35,970 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। मुंबई की कीमत 1,35,820 रुपये प्रति 10 ग्राम है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव $4,392.94 प्रति औंस के नए पीक पर है। आइए अब जानते हैं देश के कुछ बड़े शहरों में गोल्ड रेट्स क्या हैं। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,35,970 है। वहीं 22 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो ये 1,24,650 है। 18 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो ये 1,20,200। वहीं अब बात करें सपनों की नगरी मुंबई की, तो यहाँ सोने के रेट्स मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,35,820 है, 22 कैरेट सोना 1,24,500 और 18 कैरेट सोने का भाव 1,01,870 रुपये है। लखनऊ में 24 कैरेट सोने का भाव 1,35,970 है, 22 कैरेट सोने का भाव 1,24,650, 18 कैरेट सोने का भाव 1,02,020 है। असल में सोना अब सिर्फ शादी ब्याह या त्योहारों तक सीमित नहीं रहा है। समय के साथ साथ इसकी पहचान एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में बन गई है। जब भी बाजारों में उथल पुथल होती है, महंगाई बढ़ती है या दुनिया में कहीं तनाव की खबर आती है, तो लोग सबसे पहले सोने की ओर रुख करते हैं। और यही वजह है कि आज के दौर में सोना एक गहना कम और निवेशक यानी भरोसेमंद निवेश के तौर पे ज़्यादा जाना जा रहा है। 2025 में यही सोच बड़े पैमानों पर देखने को मिली, जब वैश्विक अनिश्चितताओं ने निवेशकों को सुरक्षित विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने सोने की मांग को लगातार मजबूत बनाए रखा। दुनिया के कई हिस्सों में जारी जियोपॉलिटिकल तनाव, आर्थिक मंदी की आशंकाएं और कुछ देशों में बढ़ती महंगाई ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। ऐसे माहौल में शेयर बाजार और दूसरी जोखिम भरी संपत्तियों के मुकाबले सोना ज्यादा सुरक्षित नजर आया। इसके अलावा सेंट्रल बैंकों की लगातार सोने की खरीद ने भी इसकी कीमतों को सहारा दे दिया। जब खुद केंद्रीय बैंक सोने को अपने रिजर्व में शामिल करते हैं तो आम निवेशकों का भरोसा और मजबूत हो जाता है। डॉलर की कमजोरी भी इस कहानी का एक अहम हिस्सा रही है। आमतौर पर जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना महंगा होता चला जाता है। 2025 में डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव का असर सीधे सोने की कीमतों पर दिखा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का भाव बढ़ा, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला। ऊपर से आयात शुल्क, टैक्स और रुपए की चाल ने भी घरेलू कीमतों को और ऊपर पहुंचा दिया। हालांकि साल के आखिरी दिनों में जो गिरावट देखने को मिली, उसने ये भी याद दिला दिया कि सोने का बाजार हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता। 3 जनवरी को आई गिरावट के बाद 4 जनवरी को जो भाव सामने आया, ये संकेत है कि बाजार में मुनाफा वसूली और करेक्शन का दौर भी चलता रहता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं कि सोने में निवेश लंबी अवधि के नजरिए से करना चाहिए, ना कि रोजाना के उतार चढ़ाव से घबराकर। राजधानी और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सोना और चांदी की कीमतें सिर्फ निवेश नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से भी अहम है। शादियों के मौसम में सोने की मांग अपने चरम पर होती है और ऐसे में भाव बढ़ने या घटने की खबरें सीधे आम परिवारों के बजट को प्रभावित करती हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों के सराफा बाजार में आज भी लोग सुबह सुबह सोने का ताज़ा रेट पूछते हैं। कई लोग खरीदारी टाल देते हैं तो कई इसे भविष्य के लिए सही मौका मानकर थोड़ा थोड़ा निवेश करने लगते हैं। चांदी की बात करें तो इसे अक्सर सोने की छोटी बहन कहा जाता है, लेकिन इसका अपना एक अलग महत्व है। चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहनों में ही नहीं होता बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर चांदी का इस्तेमाल होता है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल उपकरणों में बढ़ते इस्तेमाल ने चांदी की मांग को भी मजबूत कर दिया और यही वजह है कि चांदी ने भी जबरदस्त तेजी दिखाई और अब इसका भाव भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने ही वाला था। 2026 की शुरुआत में लोग यही जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा,
क्या सोना और महंगा होगा या यहाँ से कीमतें थोड़ी सी स्थिर होंगी? जानकारों की राय है कि जब तक वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी रहेगी तब तक सोने को समर्थन मिलता रहेगा। हालांकि ये भी सच है कि बाजार में कोई भी अनुमान 100% सही नहीं होता। ब्याज दरों में बदलाव, वैश्विक राजनीति में सुधार या आर्थिक हालात में स्थिरता आते ही सोने की चाल बदल सकती है। इसलिए अगर आप सोने या चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ आज के भाव देखकर फैसला करना समझदारी नहीं होगी। अपनी ज़रूरत, निवेश की अवधि और जोखिम सहने की क्षमता को ध्यान में रखकर ही कदम उठाना बेहतर होगा। गहनों के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो मेकिंग चार्ज और शुद्धता पर ध्यान देना जरूरी है। वहीं निवेश के लिहाज से डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड जैसे विकल्पों पर भी नजर बनाए रखें। अंत में यही कहा जा सकता है कि सोना और चांदी सदियों से भरोसे का प्रतीक रहे हैं और बदलते वक्त में भी उनकी चमक फीकी नहीं पड़ी। 2025 की तेज रफ्तार और 2026 की शुरुआत में आए उतार चढ़ाव में एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि ये धातु सिर्फ बाजार का हिस्सा नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। सही जानकारी, धैर्य और समझदारी के साथ लिया गया फैसला ही आपको इस चमकदार लेकिन संवेदनशील बाजार में सही दिशा दिखा सकता है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।